राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारे अपने चैनल अक्की मैथ ज्ञान में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, इसकी शुरुआत करेंगे और फील कराएंगे कि परसेंटेज क्या है, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो परसेंटेज है ये है क्या। देखिए, ध्यान से सुनिए। पर और सेंट, पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है शत। पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है शत। इसका मतलब है कि सभी के बटे में 100 लगाने से प्रतिशत बनता है। कोई भी चीज है उसके बटे में 100, जैसे मान लो ये 5 है, इसके नीचे अगर 100 है तो इसको तुम लिख सकते हो 5%। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई अंक है 6 है, इसके बटे में 100 का मतलब क्या है 6%। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चाहे ये पढ़ो चाहे ये, बात एक ही है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है। देखो, परसेंटेज को अगर समझना है तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना होगा कोई भी चीज है दुनिया में, जितनी भी चीज है वो अपने आप में 100% है। यानी कि जैसे मान लो एक गिलास पानी है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है। और किसी भी चीज की गणना हम लोग 100 पर क्यों करते हैं। मान लो अभी हमारे घर में कोई भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, किस सामने वाले हमारे रिश्तेदार को नहीं पता है कि ये बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर में पढ़ रहा है। एक बच्चे के, एक जो 10th में बच्चा है और एक 12th में बच्चा है। 10th में बच्चा है वो नंबर लेकर के आया है 450, और जो 12th में बच्चा है वो लेकर के आया है 400। तो उसके रिश्तेदार ने पूछा कितने नंबर आए हैं, तो उसने बता दिया कि हमारे 450 है, उसने बताया हमारे 400 हैं। तो रिश्तेदार क्या समझेगा, किसको प्रायोरिटी देगा, वो 10th वाले को देगा, बोलेगा तुम्हारे नंबर अच्छे हैं। लेकिन उसको नहीं पता है कि ये 600 में 450 है और ये 500 में 450 है। ये 600 में 450 है, ये 500 में 450, 450 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 75% है। और इसका मतलब हो जाएगा कि 80% है। अब पता चलेगा कि ये इसके नंबर ज़्यादा हैं या इसके नंबर ज़्यादा हैं। तो इसी को हम लोग बताने के लिए एक परसेंटेज कॉमन रखा गया है, जिसको हम लोग 100 बोलते हैं, कि 100 पर किसी भी चीज़ को तौलना आसान होता है, इसलिए हम हर एक चीज़ को 100 पर तौल लेते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक की ओर। देखिए, कोई भी चीज़ है अपने आप में, हमने पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। और ये चीज़ हमको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% यानी कि 100% है। जब तक ये दिमाग में हमारे नहीं रहेगा कि वो अपने आप में 100% है, तब तक हम अपने आप में फंसे रहेंगे। अब हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमने कहा 20 है, हमने क्या कहा 20 जो है ये प्रतिशत है। 20 क्या है, प्रतिशत है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो प्रतिशत है, इसका मतलब जो है ये प्रतिशत है। प्रतिशत जो है, इस प्रतिशत को हटाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा 100, यानी कि इसको कह सकते हैं हम 1/5। तो हम यहाँ से क्या सीखे, अगर किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न वैल्यू में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो वही हम बताने वाले हैं, कन्वर्जन।
देखो कन्वर्जन क्या होता है, हम एक तरफ लिख देते हैं फ्रैक्शन और एक तरफ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज। देखो जब भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न बनाना होगा तो क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न बनाना होगा तो हम 100 से भाग करेंगे, यानी कि 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। परसेंटेज वाली वैल्यू को भिन्न बदलना है तो हम क्या करें, 100 से डिवाइड। और यही चीज देखो, मान लो यहाँ पे है 25/4 है, 25/4 है। अब इसको हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में, तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो ये हमारी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 की 25 से गुणा करेंगे तो 625% हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई फ्रैक्शन है उसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। और कोई परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, कुछ परसेंटेज वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम चर्चा करते हैं। देखो इधर लिखेंगे हम फ्रैक्शन, पहली फ्रैक्शन लिखेंगे 1/2। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 50%। कैसे, देखिए एक बार बताएंगे उसके बाद दिमाग में रखना। हमने बोला था फ्रैक्शन को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 और ये परसेंटेज, तो वही यहाँ किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1/3 तो हो जाएगा ये 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये 25%। 1/5 तो इसका मतलब 20%। कभी भी आपको ये 33 सही 1/3% दिखे तो समझ जाना कि जो है ये 1/3 है, और ये 25% दिखे तो इसका मतलब होता है 1/4। ऐसे 1/6 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 सही 2/3%। 1/7 तो हो जाएगा तुम्हारा 14 सही 2/7। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है। ऐसे ही फ्रैक्शन और इधर परसेंटेज। ठीक है, 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12 सही 1/2%। एक होता है 1/9, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 इसका मतलब है 10%। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वैल्यूओं को याद कर सकते हैं। अब कुछ है जैसे मान लो 1/25 को लिख लेंगे तो ये हो जाता है हमारा 4%। 1/20 को लिख लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5%। 1/50 को लिख लेंगे तो एक हमारा हो जाएगा 2%। तो ये हमारी जो है फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका हमारे जो परसेंटेज चैप्टर है या प्रॉफिट लॉस है या तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, उनके अंतर्गत इन्हीं सबका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इन सबको ध्यान में रखिए। और कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो 1/20 है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे 100 यानी कि हो जाएगा 5%। ठीक है, तो ये 5% है। ऐसे ही मान लो कोई परसेंटेज वैल्यू है, जैसे लिखा है 25%,
इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 25/100 यानी कि 1/4। तो ये है, ये हमारे कन्वर्जन है, या इस प्रकार से याद रखिए फ्रैक्शन वैल्यू है। इनको याद रखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 का 15% कितना होगा। देखिए ध्यान देना है कि जो ये 60 है ये अपने आप में 100% है। 100% में से हमको इसका जो है 15% बताना है। जब भी किसी के साथ का हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से सुनना, 60 का 15%, ध्यान से सुनना है, 60 का मतलब मल्टीप्लाई और 15। और हमने बोला था कि जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब काटेंगे, देखो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 इसका अच्छा आंसर होगा। अब ऐसे ही देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक संख्या का 35% 91 है, तो वो संख्या क्या होगी। हमने बोला कि कोई संख्या जो है, इमेजिन करना कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, उस संख्या का जो है 35% दे रखा है। देखो हमें नहीं पता कोई संख्या क्या है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% है, उसका 35% दे रखा है। देखो 35% कितना है, 91 है। कोई संख्या 100% है, हमको नहीं पता, हमको x y z कुछ नहीं मानना है, हमको क्या करना है, वो संख्या 100% है, उसका 35% 91 है, हमको निकालना क्या है, 100%। देखो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पच्चे 35, जो काम इधर करेंगे वही इधर करेंगे, ये जाएगा 13 बार। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको हमें 100 बना लेना है, क्योंकि हमें 100% तक पहुंचना है, तो इसको 100 बना लो। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 100% हो गया, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी कि हमको क्या बताना था, वो संख्या बतानी थी जो कि है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 260, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। देखो का की के लगा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से सुनो, 1200 लिखो, के का मतलब गुणा 5/8 का, फिर गुणा कितना 74%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये पूरे के बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो 4 से और 4 से ये कट रहा है, 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37 दूना 74। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, बचे 15, 15 सत्ती 105, हासिल बच्चा 10, और 15 तिया 45 और 10 55। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है भाषा को समझो। 1200 के का मतलब गुणा 5/8, फिर उसका का, फिर उसका मतलब गुणा 74%, 74 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से डबल 2 जीरो इधर कट जाएंगे, 4 से 12 3 बार, 4 से 8 2 बार, 2 से 74 37, 37 15 की गुणा करेंगे तो 555।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा को समझना। देखिए कह रहा है कि एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं किसमें, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे का कितने प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है। देखो जब भी प्रतिशत पूछा जाए तो जिसके साथ में का लगा होता है, 24 घंटे का, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। और 4 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 4.5 घंटे। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 4.5 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है जो 24 घंटे का 4.5 घंटे कितना प्रतिशत है, जिसके साथ में का लगा रहता है, जिसके साथ में का लगा रहता है और उसमें पूछा जाए प्रतिशत, तो जिसके साथ में का होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी। देखो 24 घंटे का, 24 घंटे का नीचे चला गया 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। प्रतिशत में पूछा है, ये भिन्न बन गई। अब प्रतिशत में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखो 4 से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटेंगे हम 3 से, 3 की गुणा 15 बार जाएगा, 15 तिया 45 और ये 3 चौके, तो हमारा हो गया ऊपर 75 और नीचे 4, ठीक है। अब हमको भाग देना है क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 एकम 4 बचा 3, तो 4 अठे 32 और बचा हमारा 3 और नीचे हो गया 4, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा 18 सही 3/4%, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का कितना प्रतिशत जब पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए तो क्या करते हैं, जिसके साथ में का लगा होता है उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं और अन्य वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके 18 सही 3/4। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए प्रतिशत लगा दिया है। देखिए 6% का कितना प्रतिशत 5% है। देखो जिसके साथ में का लगा हो और पूछा गया हो प्रतिशत, तो उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं। देखो 6% का, 6% का 5%, इसके साथ लगा लो 5%, 6% का 5% कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये तो प्रतिशत कट जाएगा, तो कुल मिला के ये जो है प्रतिशत खाली इनके साथ लगा दिया। ऐसा भी कह सकता है 6 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। अब देखो हो गया ये क्वेश्चन, हो गया। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 500 और नीचे हो जाएगा 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 अठे 48, बचा 2 हो गया 20, 6 तिया 18 बचा 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि 83.33 इसका जो होगा अच्छा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, कुछ नहीं करना, दिमाग ये लगाना है, पूछा जाए 6% का, जिसके साथ में का लगाओ और कितना प्रतिशत पूछा जाए तो हमेशा वो वैल्यू का के पहले वाली वैल्यू हमेशा नीचे आ जाती है। बस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन को एक में मर्ज कर दिया। सबसे पहले 180 का 18% और 250 के 18% का कितने परसेंट है, यानी कि ध्यान से सुनना, इन इसका 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 15% निकालना, इसका 18% निकालना, फिर जो वैल्यू आए वो इसके साथ में का लगा है तो इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब हम अलग अलग ना निकाल के हम एक साथ करते हैं। 180 का 15% जो होगा 250 के 18% का, यानी कि इसके साथ है प्रतिशत पूछा गया है तो इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। 250 का 18% और ऊपर क्या रहेगा 180 का 15%। ठीक है, अब इसको पूछा गया प्रतिशत कितना होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। बस ये क्वेश्चन हो गया। देखो प्रतिशत प्रतिशत है इसलिए ये कट जाएगा तो ये हमारा देखो क्या होता है, 18 से इसको काट देंगे, 18 10 बार जाएगा और एक जीरो से एक जीरो ऐसे ही कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से इसको काटेंगे 5 बचे 25। 5 से 100 कटेगा तो 20 पर जाएगा और 20 और 3 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 60%। कुछ नहीं है, सब कैलकुलेशन का खेल है, बस भाषा समझना है कि का जिसके साथ लगा हो और प्रतिशत पूछा जाए तो उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखेंगे और का किसी का लगा हो और उसके आगे फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाए तो हम उसकी गुणा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन सेम वैसे ही है जो जैसे हमने अभी तक कराया है। बी ए का 1/3% है और तो बताना है जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को हम रखते हैं होमवर्क में। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो हमने अभी परसेंटेज की क्लास में डिस्कशन किया है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।